Subscribe to my channel. थे आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है एग्जाम मंत्रा। आप आज की वीडियो में हम देखेंगे फीफा रिलेटेड जो भी जीके रिलेटेड फैक्ट्स है वो सारे हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो फीफा वर्ल्ड कप 2016 जिसकी सबसे पहले फीफा की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1904 में फ्रांस में हुई थी। पेरिस इस जगह पर हुई थी। इसका लेकिन इसका हेडक्वार्टर उधर नहीं है, पेरिस फ्रांस में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है जुरिच स्विट्जरलैंड में। ठीक है। फीफा फर्स्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 1930 में हुआ था उरुग्वे में, और चैंपियन भी उरुग्वे ही हुआ था। उन्होंने अर्जेंटीना को फाइनल मैच में 4-2 से हराया था। ओके, और सबसे ज्यादा टाइटल अभी तक 5 बार जीते हैं ब्राजील की टीम ने, और 4-4 बार जीते हैं जर्मनी और इटली, इन 2 देशों ने। ठीक है। और अभी की जो होस्ट कंट्री थी 2026 की फीफा वर्ल्ड कप की, वो 3 कंट्री ने होस्ट किया था। ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि कोई 3 कंट्री ने मिलके फीफा को होस्ट किया है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों कंट्री में ये फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। और कुल मिला के 16 सिटी थी जिसमें ये आयोजन हुआ था। ओके, तो अगली स्लाइड हम देखेंगे। अगली स्लाइड है, देखो फीफा वर्ल्ड कप 2026। ठीक है। अभी जो अमेरिका है, ठीक है, उन्होंने अभी तक 2 बार होस्ट किया है ये। एक बार वो 1994 में ये इन्होंने पहली बार होस्ट किया था, जिसमें अकेले यूएसए ने होस्ट किया था। लेकिन अभी 2026 में ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने को होस्ट, मतलब 2 देशों के साथ मिलके ये होस्ट किया है। ओके। टूर्नामेंट में अभी तक, मतलब पहले 32 मैच होते थे। पहले पहले 2026 से पहले जितने भी वर्ल्ड कप हुए फीफा के, पहले 32 मैच, मतलब 32 मैच होते थे पहले हर टूर्नामेंट में। सॉरी, टीम 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 32 रहती थी अभी, लेकिन 48 हो गई इसमें। और पहले मैच 64 रहते थे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है कि 104 टीम मैच हो गई। 16 सिटीज में ये होस्ट किया था। ठीक है। और फाइनल मैच हुआ था फाइनल मैच जो हुआ था वो अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में हुआ था। उसमें स्पेन ने 1-0 से हराया अर्जेंटीना को। और पहले 90 मिनट में कोई भी गोल नहीं हुआ था। ओके, ये ध्यान रखना, पहले 90 मिनट में कोई भी गोल नहीं हुआ था। 106 मिनट पे एक गोल हुआ था। ओके, और इसके ऑफिशियल मैस्कॉट है मैपल, जो कनाडा का मैस्कॉट है, जायू जो मेक्सिको का मैस्कॉट है, और क्लच वो अमेरिका का मैस्कॉट है। ओके। और इससे पहले 2022 में जब आयोजन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कतार देश में। ठीक है। जीता किसने था? अर्जेंटीना ने था। और किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। ये बात ध्यान रखना। फाइनल मैच जो हुआ था 2022 का, वो फाइनल मैच में अंत तक 3-3 गोल हुए थे। अर्जेंटीना ने 3 गोल किए थे और फ्रांस ने 3 गोल किए थे। लेकिन पेनल्टी शूट आउट हुआ था, उसमें अर्जेंटीना ने 4-2 से अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। ओके। और ऑफिशियल जो मैच का बॉल है, मैच बॉल, उसका नाम है ट्रिवोंडा। ट्रिवोंडा नाम से ऑफिशियल मैच बॉल है 2026 का वर्ल्ड कप के बॉल का, मतलब फुटबॉल का। ओके। और इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ऐसा है कि ट्रिवोंडा मीन्स 3 वेव्स। ओके, 3 वेव्स मतलब 3 कंट्री के नाम है एक्चुअली, इस वजह से उसे 3 वेव्स कहा गया है। और ऑफिशियल स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप के कई है, जिनमें से नाम है एडिडास, कोका कोला, वीजा, हुंडई, कतार एयरवेज, ओके, वांडा, बाइजूस, हाइजिन्स, इस प्रकार के उनके कुछ स्पॉन्सर्ड इन्होंने स्पॉन्सर किया था। ओके। कुल मिला के 48 टीमों ने शामिल थे। 104 मैच हुए, 16 शहरों में आयोजित किया गया था।
ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 कंट्री ने मिलके ये पहली बार होस्ट किया है। ओके, ये बात ध्यान रखना। अगली स्लाइड हम देखेंगे। देखो 2026 के जो फीफा मैच हुआ था, उसका जो विनर है वो स्पेन है। थर्ड प्लेस के लिए जो मैच हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उसमें 6-4 से हराया था इंग्लैंड ने फ्रांस को। ओके, तो थर्ड प्लेस किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। और ये जो टोटल टीम थी, पहले 32 टीमें खेलती थी इससे पहले, 2026 से पहले जितने भी टूर्नामेंट हुई। अभी 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। ऐसा पहली बार हुआ है, और टोटल मैच भी पहले से बढ़कर बढ़ गई है। मतलब पहले 64 मैचेस होते थे, लेकिन अभी इस टाइम टीम भी बढ़ गई, उसके साथ साथ टोटल मैचेस की संख्या भी बढ़ गई। 104 मैचेस हो गए टोटल मिलके। अगला स्लाइड हम देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अवार्ड एंड प्राइज मनी के बारे में। ठीक है, ये जो मैचेस हुए थे उनमें लास्ट फाइनल में गोल्डन बॉल जिसको मिला था उसका नाम था रोद्री, वो स्पेन का खिलाड़ू है। और सिल्वर बॉल जो है वो लियोनेल मेसी को मिला था, अर्जेंटीना के खिलाड़ू। गोल्डन बूट मिला था एम्बापे, जो फ्रांस के प्रसिद्ध खिलाड़ू है, उन्होंने 10 गोल किए पूरे टूर्नामेंट में। गोल्डन ग्लो का अवार्ड मिला था यूनाई सिमोन, जो स्पेन के गोलकीपर है। ठीक है, और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला था पाउ क्यूबर्सी, स्पेन के ये खिलाड़ू है। इनकी एज बहुत कम है, इनकी एज है 19 ईयर्स ओनली। ठीक है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड ट्रॉफी, फीफा फेयर प्ले अवार्ड ट्रॉफी है, वो नीदरलैंड टीम को मिली है। प्राइज मनी इस टूर्नामेंट में, पूरी टूर्नामेंट में 655 मिलियन प्राइज मनी थी पूरी। उसमें से 50 मिलियन अकेले स्पेन को मिली, 33 मिलियन अर्जेंटीना को मिली, और 29 मिलियन इंग्लैंड टीम को मिली। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें गोल्डन बूट किसको मिला है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है, गोल्डन बॉल किसको मिला है, गोल्डन ग्लो किसको मिला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगली स्लाइड हम देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स भी हुए थे इस पूरे टूर्नामेंट में। जो पहला रिकॉर्ड हुआ था वो क्रिस्टियाना रोनाल्डो ने किया था। ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। ठीक है, ऐसे खेलने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ू बन गए। दूसरा जो रिकॉर्ड हुआ था वो था किलियन एम्बापे का। ठीक है, तो एम्बापे ऐसे पहले खिलाड़ू बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। ठीक है, और उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में 22 गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और तीसरा रिकॉर्ड हुआ था स्पेन की तूफानी डिफेंस में। उनकी पूरी डिफेंस की वजह से ही ऐसा हुआ है। पूरे टूर्नामेंट में 8 मैच जितने उन्होंने मैच खेले उनमें से सिर्फ एक ही गोल पूरा अपोजिट टीम कर पाई। ओके, मतलब स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक एक ही गोल हुआ था पूरे टूर्नामेंट में। और चौथा जो रिकॉर्ड हुआ था वो उनाई साइमन, जो है स्पेन के गोलकीपर। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली 7 क्लीन स्वीट्स की और लगातार 605 मिनट तक गोल अंदर दागने नहीं दिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी चैंपियन टीम का सबसे बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड है ये। ठीक है, और अगली स्लाइड हम देखेंगे। देखो, कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। जो भी एग्जाम्स आएंगे अपनी गवर्नमेंट की, वो पूरी एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फीफा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस फ्रांस में हुई थी, जबकि इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्जरलैंड। ठीक है, वर्ष 1930 में आयोजित पहला फीफा विश्व कप का मेजबान और विजेता उरुग्वे ही था। ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार जीतने वाली एकमात्र टीम है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। देखो, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, लेकिन इसका पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, जो उरुग्वे ने जीता था। और उरुग्वे ने जीता भी था और उरुग्वे में आयोजन भी हुआ था, ये बात ध्यान रखना। ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसी पहली टीम है जिन्होंने 5 बार ये खिताब जीता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो यह इतिहास का पहला ऐसा विश्व कप था जिसकी संयुक्त मेजबानी 3 देशों ने की थी, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको द्वारा की गई थी। इस संस्करण में पहली बार ऐसा हुआ है 32 के स्थान पर 48 टीमों ने शामिल किया गया था। स्पेन ने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को हराकर अपना तीसरा खिताब फीफा वर्ल्ड कप जीता है। मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लगातार 3 बार ये होस्ट किया है फीफा वर्ल्ड कप, 1970, 1986 और 2026 में। तो हमको बताना है कि असत्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, क्योंकि स्पेन ने फाइनल मैच तो जीता अर्जेंटीना को हराकर, लेकिन 3 बार नहीं जीता है, वो 2 बार जीते हैं। 2010 में पहली बार स्पेन जीता था और अभी 2026, ऐसे 2 बार उन्होंने ये वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड कप उन्होंने 2 बार जीता है। अगली स्लाइड हम देखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की संबंध सूची में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो हमें ठीक से उसको ये करना है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, किलियन एम्बापे स्पेन की राष्ट्रीय टीम और उनाई साइमन। तो हमको 1 से 2 से ये करना है। तो क्वेश्चन, इसका सही आंसर है आंसर ए। ठीक है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो 6 अलग अलग विश्व कप में संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी है। ठीक है, और किलियन एम्बाप्पे ऐसे है जिसने 2 लगातार वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है। स्पेन की राष्ट्रीय टीम ऐसी है, चैंपियन के दौरान पूरे टूर्नामेंट में एक ही गोल खाया था उन्होंने। ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में। और उनाई जो साइमन है, उन्होंने टूर्नामेंट में लगातार 650 मिनट तक कोई गोल न खाने का रिकॉर्ड किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पुरस्कार अवार्ड्स के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ अवार्ड दिए हैं, उसके विजेता सामने दिए हैं, तो उसमें से हमको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, और देखो, ये गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो रोद्री को मिला था, ये बात तो सही है। ठीक है, गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था किसको? रोद्री को। गोल्डन ग्लो का अवार्ड जो कि गोलकीपर को दिया जाता है, वो मिला था उनाई साइमन जो स्पेन के गोलकीपर है। गोल्डन बूट का अवार्ड इधर दिया है लियोनेल मेसी। ठीक है, तो हमको पता है कि गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था किलियन एम्बापे को। तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। तो क्योंकि गोल्डन बूट का अवार्ड जो मिला था किलियन एम्बापे को, गोल्डन बॉल का तो मिला है रोद्री को, और सिल्वर बॉल, अगर सिल्वर बॉल पूछा जाए तो हमको पता है कि लियोनेल मेसी को मिला है। इस वजह से तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। तो इसका आंसर जो है बी है, केवल 1 और 2। ठीक है, अगली स्लाइड हम देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्ले ऑफ मैच में जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, स्पेन ने फाइनल मैच में निर्धारित 20 मिनट में 90 मिनट में भीतर ही अर्जेंटीना को 2-0 से हरा दिया था। तीसरे स्थान पर ऐतिहासिक मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से पराजित किया। फाइनल मैच मेक्सिको के ऐतिहासिक एक्जेटा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। फाइनल मैच का एक विजय मात्र गोल पेड्री ने पेनल्टी शूटआउट में दौरान किया था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड जीती थी, फ्रांस को हराया था, 6-4 गोल से हराया था। बाकी जो भी लिखा है कि 90 मिनट के अंदर गोल किया था स्पेन ने फाइनल को हराया, वो गलत है, क्योंकि 106 मिनट पे ही गोल हुआ था।
ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की पुरस्कार राशि के संदर्भ में विजेता और उपविजेता को क्रमशः कितनी राशि प्रदान की गई। तो हमको बताना है कि कितना राशि आवंटित की गई थी विजेता और उपविजेता को। स्पेन को मिले थे 50 मिलियन, ठीक है, और 33 मिलियन मिले थे स्पेन को। तो इस वजह से इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फीफा यंग प्लेयर अवार्ड के सम्मानित 19 वर्षीय खिलाड़ी पॉल क्यूबार्सी का संबंध किस देश की राष्ट्रीय टीम से है। तो देखो, फीफा का यंग प्लेयर अवार्ड मिला था पॉल क्यूबार्सी, वो स्पेन के खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 है, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सहायता का सही आंसर बताएं। ठीक है। जर्मनी और इटली ने फीफा विश्व कप के इतिहास में चार चार बार ये खिताब जीता है। पुरुष के फीफा वर्ल्ड कप में ऑल टाइम सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अभी फ्रांस के किलियन एम्बापे के नाम है, 22 गोल के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, किलियन एम्बापे ने अभी तक सबसे ज्यादा 22 गोल किए हैं और जर्मनी और इटली ने चार चार बार ये खिताब जीता है। चलो अगले एमसीक्यू देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम को जीता था। तो ये टीम है नीदरलैंड। ठीक है। अगला फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अगले वाला 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आयोजित किया जाएगा स्पेन, पोर्तुगाल और मोरक्को, इन 3 कंट्री में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। और अभी का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन सा एडिशन है आपको पता ना, आप जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि देखो फीफा का जो एडिशन रहता है वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइम का जो एडिशन हुआ था 2026 का वो 23rd था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो फुटबॉल की दुनिया में प्रमुख उपलब्धियां और पुरस्कार, फुटबॉल में अलग अलग कप भी रहते हैं, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, फीफा का जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान के अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो, स्पेन का गौरव। ठीक है। स्पेन के जो कोच है उनका नाम क्या है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो टीम ने अभी 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जीता है उनके कोच का नाम क्या है। तो उनका कोच का नाम है लुइस डी ला इन्फेंटिनो। ठीक है। और उनके नेतृत्व में स्पेन ने अभी यूएफओ यूरो कप, नेशनल्स कप एंड फीफा वर्ल्ड कप, ऐसे 3 कप जीते हैं। ठीक है। और ये जो लेमिने यामल है वो 2025 का उभरता हुआ सितारा था। ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी और पुरस्कार, देखो एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि फीफा का बेस्ट प्लेयर अवार्ड और बैलोन डी और अवार्ड किसने जीता था। ठीक है। तो 2025 में ये फीफा का बेस्ट प्लेयर अवार्ड और बैलोन डी अवार्ड दिए गए थे। अभी 2026 में अभी तक तो घोषणा की नहीं है। तो 2025 में फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड और बैलोन डी अवार्ड इन उस्मानी डम्बिली इनको मिला था। ये फ्रांस के खिलाड़ी है जिसको ये अवार्ड मिला था। ठीक है। आणि वुमेन में मिला था अल्टाना बोनामाटी। ठीक है। ये स्पेन की ही है। इन्होंने बेस्ट फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता और बैलोन डी अवार्ड दोनों जीता। ठीक है। देखो, अमेरिका कोपा अमेरिका कप जो है मतलब 2024 में हुआ था, इसमें जीता था अर्जेंटीना, उन्होंने कोलंबिया को हराया था 1-0 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यूएफओ वर्ल्ड कप, यूरो वर्ल्ड कप जो हुआ था वो स्पेन जीता था इंग्लैंड को हरा के। ठीक है। और यूएफए चैंपियंस लीग वो जीती रिसेंटली पेरिस सेंट जर्मन टीम ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो कोपा अमेरिका का और यूएफा यूरो कप है वो हर साल नहीं होता, वो 4 साल के बाद एक बार होता है। तो ये 2024 को हुआ था, अगले वाला जो होगा वो 2028 में होगा। मतलब ऐसा है कि फीफा के बाद तुरंत 2 साल के बाद ये टूर्नामेंट होती है। तो ये सब पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेके आया था
फुटबॉल से रिलेटेड जो भी अपनी एग्जाम रहेंगी, यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, सीजीएल जैसी एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।